Good morning, students. Students, as we know that today is our tune-in class, so get ready for this. Students, today we will read about chapter 7. Chapter 7 is I can do it. Means मैं कर सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ. Students, आइए आगे पढ़ते हैं. Learning objective. Learning objective. In this unit we will read about learn to talk about the different skill the people have. लोगों के पास अलग अलग तरीके से ढंग करने के बारे में हम सीखेंगे. लर्न टू रिपोर्ट अ कन्वर्सेशन यूजिंग आवर ओन वर्ड्स. हम अपने शब्दों का इस्तेमाल बातचीत में कैसे करते हैं इस बात का भी पता करेंगे, सीखेंगे. लर्न टू आइडेंटिफाई वर्ड्स विथ द आईएनजी साउंड. उन वर्ड्स को भी पहचानेंगे जिसका साउंड क्या है, आईएनजी, जिसके लास्ट में एनजी है. ओके, सो गेटिंग स्टार्टेड. ए राइट. लुक एट these pictures. Write the names of the activities and the names of people you have you know who can do these things. इन सारे पिक्चरों को देखिए और उन सारी क्रियाओं के नाम लिखिए. एंड नेम ऑफ पीपुल, उन लोगों के नाम लिखिए जिसे आप जानते हैं कि ये वो चीज़ें कर सकते हैं. सो वी कैन सी इन फर्स्ट पिक्चर इज अजीत. अजीत इज डूइंग पेंटिंग. अजीत क्या कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है. इन सेकंड पिक्चर अमित इज स्विमिंग. अमित क्या कर रहा है, पानी में तैर रहा है. इन थर्ड पिक्चर्स रिया इज वीविंग. रिया क्या कर रही है, बुन रही है. ओके, इन पिक्चर्स वी कैन सी नेक्स्ट पिक्चर गीता. what are doing गीता इज कुकिंग. गीता किचन में काम कर रही है, खाना पका रही है. एंड रोहन इज स्केटिंग. रोहन स्केटिंग कर रहा है. एंड दिस किड्स आर डांसिंग. सो स्टूडेंट्स, प्लीज रीड दिस एंड वी विल रीड नेक्स्ट पेज. स्पीकिंग एंड प्रैक्टिस हम पढ़ेंगे और इसका अभ्यास करेंगे. रीड दिस कन्वर्सेशन बिटवीन गौरव एंड हिज ग्रैंडफादर. आइए पढ़ते हैं गौरव और ग्रैंडफादर के बीच क्या बातचीत होती है. ग्रैंडपा, किसने कहा, गौरव ने. गौरव क्या कहता है, ग्रैंडपा ने गौरव से क्या कहा, कैन यू गेट मी माई वॉकिंग स्टिक प्लीज. ग्रैंडपा ने गौरव से क्या कहा, क्या आप मेरी वॉकिंग स्टिक दे सकते हो कृपया करके. देन गौरव सेड यस ग्रैंडपा. गौरव ने कहा, हाँ दादाजी, हियर इट इज़, ये यही है, प्लीज़ टेक इट, कृपया इसे ले लीजिए. नेक्स्ट लाइन ग्रैंडपा ने क्या कहा, हाउ आर योर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम, कि तुम्हारी परीक्षा की तैयारियां कैसी चल रही हैं. योर एग्ज़ाम आर राउंड द कॉर्नर, तुम्हारे एग्ज़ाम जो हैं वो नज़दीक आ चुके हैं. आर नॉट दे, क्या नहीं है. सो इन नेक्स्ट लाइन गौरव क्या कहता है दादाजी से. गौरव सेड यस ग्रैंडपा,
जी दादाजी, आई एम कॉन्फिडेंट फॉर मैथ। वो मैथ के लिए कॉन्फिडेंट है कि वो मैथ में अच्छा कर सकता है। आई कैन डू द सम वेल। वो कहता है कि मैं मैथ्स में सम्स मतलब क्या होता है, जोड़ना। वो नंबर्स को जोड़ लेता है और जल्दी कर लेता है। बट आई एम वरीड फॉर अबाउट ईवीएस। वो किसके लिए बहुत चिंतित है, तो ईवीएस सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि वो ईवीएस में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है। आई कांट ड्रॉ द डायग्राम्स। वो कहता है, कौन कहता है, गौरव कहता है कि मैं डायग्राम्स अच्छे से बना लेता हूँ। आई फाइंड देम टफ। उन्हें बनाना थोड़ा मुश्किल है। सो नाउ फॉर ग्रुप ऑफ 3, ask question to find out which subject each one of is confident about doing well in the exam. अब हम बच्चों के ग्रुप से बात करेंगे और उनसे कुछ सवाल पूछेंगे कि वो किस सब्जेक्ट में, मतलब उनका कौन सा सब्जेक्ट अच्छी तरीके से तैयार है अबाउट डूइंग वेल इन द एग्ज़ाम, परीक्षा में अच्छा करने के लिए। सो रिमेंबर हाउ मीर टोल्ड हिज मदर अबाउट हिज इवनिंग विथ हिज फ्रेंड। याद रखिए कि मीर ने अपनी माँ को कैसे बताया शाम के बारे में उनके दोस्तों के साथ। टेल योर क्लास अबाउट वन सच इवनिंग विथ योर फ्रेंड्स। अपने क्लास को अपने शाम के समय के बारे में दोस्तों के साथ बताइए। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ राइट इट अगेन। आप इसे अपने से दोबारा पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। इन नेक्स्ट पेज वी विल रीड saying it राइट। इसे सही से बोलिएगा मेरे साथ। लिसन टू दिस सॉन्ग एंड सिंग अलोंग। आइए सुनते हैं इस सॉन्ग को और साथ में गाते हैं। Once there was a strong young king. Once there was a strong young king in his kingdom. It was always spring. Sing a song for me, said he. Sing a song for me, said he. Clang, clang went the drum. Cling, clang went the drum. Ding dong ding dong went the gong. Ding dong went the gong. Still sing a song for me, said he. Still sing a song for me, said he. The king then got a bird to sing. The king then got a bird to sing. We will continue this. The king then got a bird to sing. Students, please repeat it with me. He gave it a shiny golden ring. He gave it a shiny golden ring. Brings the bird, said the king. Brings the bird, said the king. Sing a song, said the king. Sing a song, said the king. The bird sang ting-a-ling. The bird sang ting-a-ling. So students, हम इसे दोबारा से पढ़ेंगे। सो आप इसे मेरे साथ फिर से बोलिए। ओके एंड आई एक्सप्लेन इन हिंदी। ओके लिसन केयरफुली। वी विल सिंग टुगेदर। ओके वंस देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग यंग किंग। एक बार एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और नौजवान राजा था। इन हिज किंगडम, उसके राज्य में हमेशा कैसा मौसम होता था, बसंत का मौसम होता था। सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, सेड ही। उसने क्या कहा कि मेरे लिए एक
गाना गाओ। क्लिंग क्लैंग वेन द ड्रम, क्लिंग क्लैंग जो थे वो कहाँ गए, वेन वेन द ड्रम, ड्रम के पास गए। डिंग डोंग वेन द गोंग, और डिंग डोंग कहाँ गए, गोंग, गोंग में गए। स्टिल सिंग अ सॉन्ग फॉर मी ही सेड, फिर भी राजा ने क्या कहा कि मेरे लिए एक गाना गाओ। देन व्हाट हैपन, क्या हो गया आगे, द किंग देन गॉट अ बर्ड टू सिंग, राजा ने राजा ने एक पक्षी को गाते हुए पाया। सी गेव इट अ शाइनी गोल्डन रिंग, उसने उसे एक चमकता हुआ सुनहरा रिंग दिया। ब्रिंग द बर्ड सेड द किंग, चिड़िया ने उसे लाया, राजा ने कहा, क्या कहा राजा ने कि चिड़िया ने लाया। सिंग अ सॉन्ग सेड द किंग, राजा ने क्या कहा कि वह उसके लिए एक गाना गाए। किससे कहा बताइए आप सभी, बर्ड से कहा। देन द बर्ड sang sing, द बर्ड sang टिंगलिंग, देन बर्ड ने क्या गाया, टिंगलिंग। सो स्टूडेंट्स प्लीज रीड इट अगेन एंड प्लीज़ आप लोग सही से उसे पढ़िएगा, मेरी वीडियो को सुनकर अच्छे से उसे रीड करिएगा। वी विल रीड नेक्स्ट पेज, ओके। सो स्टूडेंट फॉर न्यू वर्ड्स, कुछ नए वर्ड्स के लिए, द ING साउंड ज्वाइन विथ अदर वोवेल एंड कंसोनेंट साउंड टू फॉर्म डिफरेंट वर्ड्स यूजिंग द व्हील ऑफ लेटर गिव below, try to make as many words as you can using the ING sound. After you have made a list, read these words along paying attention to the ING sound. आपको क्या करना है, ऐसे कुछ नए वर्ड्स बनाने हैं जिसमें ING साउंड हो, उसमें आप वोवेल्स एंड ये कॉन्सोनेंट्स दोनों को अलग अलग ये वर्ड्स के साथ लिखेंगे, सेम नहीं होने चाहिए। यूजिंग द व्हील ऑफ लेटर, आप ऐसे वर्ड्स को ये लेटर्स का यूज़ करेंगे जो नीचे दिए हुए हैं, किसमें, लेटर्स जो दिए गए हैं आपको व्हील में, आप वो ट्राई टू मेक एज मेनी वर्ड्स, आप उनसे बहुत सारे वर्ड्स को बनाने की कोशिश करेंगे एज यू कैन यूजिंग द ING साउंड, आप ING साउंड का यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर यू हैव मेड द लिस्ट, जब आप इस लिस्ट को बना लेंगे, देन रीड दिस वर्ड्स अलाउड, तो आप इस वर्ड्स को पढ़ेंगे पेइंग अटेंशन टू द ING साउंड, अच्छे से इन वर्ड्सों को अच्छे से सुनकर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस व्हील ऑफ द लेटर जो वर्ड्स का ये चक्र दिया हुआ है, आप इसकी हेल्प से वो नए नए वर्ड्स बनाएंगे जिसका साउंड क्या होगा, लास्ट में ING आएगा। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क, आप इसे कर लेंगे। सो वी विल कंटिन्यू इन दिस पेज, वी विल रीड गो अराउंड द क्लास। सो गो अराउंड द क्लास, आप अपने क्लास में जाइए, आस्क योर क्लासमेट्स, और अपने सहपाठियों से पूछिए व्हाट दे वांट टू डू फॉर टीचर्स डे सेलिब्रेशन, कि वो टीचर्स डे मनाने के लिए क्या करना चाहते हैं। नोट दियर आंसर बिलो, और उनके प्रश्नों के उत्तर जो आप पूछेंगे उनसे, वो जो भी आंसर देते हैं वो यहाँ पे आप नोट करेंगे। ओके, सो टीचर्स डे प्रोग्राम, यू कैन सी, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टीचर्स डे प्रोग्राम, टीचर्स डे के दिन जो प्रोग्राम होगा उसमें बच्चे कार्ड मेकिंग कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, कार्ड मेकिंग, डांसिंग, ग्रुप सॉन्ग, गेटिंग फ्लावर्स, फूल लाना, समूहों में गाना गाना, डांस करना, कार्ड मेकिंग करना, आप इसे कर सकते हैं। ओके, सो टास्क इन दिस पेज, imagine your
सॉरी, इमेजिन यू आर प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी फॉर अ फ्रेंड। आप ये सोचिए, कल्पना कीजिए कि आप एक फ्रेंड यानी दोस्त के बर्थडे पार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं। यू नीड टू अरेंज फॉर गेम्स, सॉन्ग्स, डेकोरेशन एंड फूड। आपको कौन कौन सी चीज़ों की ये अरेंजमेंट्स करने की ज़रूरत है? गेम्स की, सॉन्ग्स की, सजाने की और खाने पीने की चीज़ों की। इन ग्रुप्स ऑफ 5, 5 लोगों का समूह है यहाँ पर, मतलब 5 दोस्तों का समूह है। मेक प्रिपरेशन फॉर द पार्टी। 5 लोग मिलकर इस बर्थडे पार्टी को क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे। टेल ईच अदर व्हाट यू कैन और कांट डू। आपको एक दूसरे से यानी अपने दोस्तों से यह बात करनी है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसे फिर से रीड करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी या जहाँ आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें हमारे पर्सनल नंबर से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।